उर्स शरीफ में 3 दिन 4 दिन आना, पेनीकोंडा में रहना, दरकारों का सदका खाना, बुजुर्गों की चौखटें चूमना, वहां फूल खाना, चादर चढ़ाना, वहां पर उर्स शरीफ की तकारीब में शिरकत करना, संदल को ले आना, खुदा की कसम यही दीन है, यही इस्लाम है। लोगों ने नहीं समझा है, जिसकी वजह से जाहिल कौम ने इसको गलत समझा। अस्सलाम वालेकुम। पीर गलाफाड़ सरकार की वीडियो आपने देखी है। वीडियो में वो कह रहा है कि पीरों की दरगाह को चूमना और उनकी नज़र व न्याज देना खुदा की कसम यही दीन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम ये दीन नहीं है, इस चीज़ का दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे काम जिनका सरासर दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्हें कहा जा रहा है और कसम उठाकर कहा जा रहा है कि यही दीन है, इस दीन को थाम लो और ये काम करते रहा करो। हालांकि ये शिरक है। ये ऐसे नाआक़बत अंदेश मौलवी हैं जो कि शिरक का प्रचार करते हैं और शिरक की तबलीग करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी शर्म और डर नहीं आता कि अल्लाह ताला के साथ भी मुलाकात होगी। और लोग हैं कि दिन ब दिन इनकी बातों में आकर अपने अक़ायद व नज़रियात को तबाह कर रहे हैं। अब आप ये वीडियो देख लें, ये छिपकलियाँ हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने इन्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और ये कुत्तों की तरह रेंगते हुए अपने पीरों के दरबार की तरफ आ रहे हैं कि हम पीरों के कुत्ते हैं और कुत्तों की तरह रेंग कर ही हम अपने पीरों के दरबार पर सलामी देंगे। अब इस वीडियो में देख लें, ये सारे मौलवियों के करतूत हैं जिन्होंने इनके अकायद तबाह किए हैं कि ये परियां बने हुए हैं, लंबे लंबे बाल छोड़े हुए हैं और दरबारों पर नाच रहे हैं ताकि हमारी मुरादें पूरी हो जाएं और हमारी नज़र व न्याज कबूल हो जाए और हमारी दुनिया और आखरत बन जाए। हालांकि इस भोली कौम को पता ये नहीं है कि आखरत बर्बाद करनी है तो फिर दरबारों पर चले जाएं और पीरों के पास चले जाएं। इसमें दुनिया जहान की कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी है। अब चलते हैं उस वीडियो की तरफ के जिसमें कहा जा रहा है कि एक शख्स को फांसी की सज़ा हो चुकी थी और पीर साहब ने उसे फांसी की सज़ा से कैसे बचा लिया। आप ये वीडियो देख लें। जानते हैं अहमदाबाद की सरजमीन पर हजरत तशरीफ फरमा थे, एक बिलखती हुई खातून आई और रोती हुई आई, गिड़गिड़ाती हुई आई, हुजूर करम फरमा दे, करम फरमा दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे शौहर को फांसी की सजा सुना दी गई है। थोड़ी देर हजरत ने गर्दन झुकाई और उसके बाद गर्दन उठाकर फरमाते हैं, जाओ फांसी की सजा टल गई, फांसी की सजा टल गई, ये तावीज लो, जाओ अपने शौहर के गले के अंदर डाल दो। वो दौड़ी और शौहर के गले में, कैद खाने में जाकर के उसने तावीज उसके गले में डाल दिया। दिन गुजर रहे हैं, फांसी का वक्त मुतय्यन हो चुका था, वो वक्त करीब आ रहा है। जैसे ही वक्त करीब आ रहा है, उस शख्स की धड़कनें तेज हो रही हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। फंदा लटका दिया गया, उसे चढ़ा दिया गया, फंदा अभी उसके गले में डाला ही गया था और जैसे ही जल्लाद ने बटन दबाया, बिजली फेल हो चुकी थी, बिजली फेल हो चुकी थी और उसका असर नहीं हुआ। नतीजतन क्या हुआ, उसे उतारा गया और उसके बाद जो जज बैठा था उसने कहा जो वक्त दिया गया था वो वक्त निकल चुका है, अब इसकी फांसी की सजा टल चुकी है। ये सरकार मुफ्ती। सबसे पहली बात तो ये है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। इंडिया में जो फांसी दी जाती है उसका बिजली के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उसमें 2 फट्टे होते हैं जिस पर इंसान को खड़ा किया जाता है और एक बटन दबाकर फट्टों को हटा दिया जाता है, वो शख्स नीचे गिरता है और ऊपर से उसे फांसी लग जाती है। और दूसरी बात है कि वो पीर अब तुम्हारे कहाँ हैं जो कि फांसी की सज़ा से मुरीदों को बचा लेते हैं। आपके ही मुरीद कितने होंगे जो जेलों में गल सड़ रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। किसी अपने मुरीद को फांसी की सज़ा हो चुकी हो तो बचा कर हमें भी दिखा दें ताकि पता चल जाए कि पीरों में इतनी ताकत है और आपके बाबों में इतनी ताकत है। दोस्तों, ये सारे अक़ायद व नज़रियात तबाह करने वाली चीज़ें हैं। आप अपना अकीदा पुख्ता कर लें कि जिसको भी अल्लाह ताला मौत देना चाहे, अल्लाह ताला के सामने कोई ज़ोर नहीं चला सकता, उसे ज़िंदगी कोई नहीं दे सकता। और जिसे अल्लाह ताला बचाना चाहे, फिर सारी दुनिया भी मिलकर आ जाए, उसका बाल भी कोई नहीं उखाड़ सकता। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ जिसमें झूठों के चैंपियन अमीनुल कादरी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार कहानी सुना रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं। गौसे पाक से हम पूछें कहानी। अब उनसे पूछें कि आप इतने बड़े हो। बात अब खत्म होती है, तवज्जो करना। तवज्जो, बैठ जा। जो आपने दूसरा उन्वान दिया वो आता है। गौसे पाक से हम पूछें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। या गौसे आजम,
बताओ, आप इतने बड़े हो, कितने बड़े? लो सामो, कुम बिस्मिल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? आप इतने बड़े, ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े, कुरान का इतना इल्म है, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन में अल्लाह मुझसे कहते हैं अब्दुल कादिर चौक के रखो तो टाइम क्या मत आके तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूं कि तू मेरी निगाह में है। और फरमाते मैं भूखा होता हूं तो मुझसे कहते हैं मेरी कसम खा ले। साढ़े सारे बुजुर्ग जो है ना वो कहानियां ही करा के गए थे। इमाम उसको यूं बयान करते कसमें देते के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। आप इतने बड़े नहीं कहते एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है। लाख लाख तेरे मुंह थे। लोग कहते हैं ये बातें ये लोग फेंकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। लोग लिखा हमारे बुजुर्ग ने, सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? अभी बात आगे आएगी। हर वली भी आपका मर्तबा नहीं समझ सकता, वो वली नहीं समझ सकता तो मैं क्या, मैं तो इतना गुनहगार आदमी। लेकिन बुजुर्गों ने जो बताया जरा सुन लो। अगर किसी को गौस पाक का मर्तबा पूछना है तो खिजर अलैहिस्सलाम से पूछे। नहीं बताऊंगा। इसकी मुलाकात हज़रत खिजर से हुई। पूछा, ये शेख अब्दुल हक लिख रहे हैं मुहद्दिस देहलवी, कि खिजर अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं? तो खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पांड किस्म के लोग होते हैं ना, इन लोगों का भी यही हाल है। मजनून, मजजूब, पागल, जो मर्जी कह दो, शतहियात वाला। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? उनके जैसा वली ना उनसे पहले होगा ना उनके बाद उनके जैसा कोई वली हो सकता है। तो रहने दो फिर। गौसे पाक आपकी इतनी शान है कि हुजूर मेराज पर गए हैं तो आप अपना कंधा पेश करते हैं। ओ यार छड़ दो पहले, गाड़ी लग रहा, आगे चलो। आप अपना कंधा मेराज पे पेश करते हैं। पैदा होने से कमोबेश 450 साल पहले आप अपना कंधा हुजूर को पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ये तोहफतुल कादरिया में शेख अब्दुल मुआली ने लिखा, पूछते हैं अल्लाह ये कौन बंदा था जिसकी रूह अभी हाजिर की गई मौला, कि इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता था। तो फरमाया मेरे महबूब ये तेरी औलाद में से है, जो मकाम नबियों में तुझे अता किया वो मकाम वलियों में उसको अता किया। दोस्तों वीडियो आपने देखी है किस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे वली को इन लोगों ने अल्लाह ताला का दर्जा दे रखा है और उन पर झूठ और बहतान बांधते रहते हैं और उनको वली बनाकर पेश करते हैं। हालांकि कभी उनका दर्जा अंबिया से भी बढ़ा देते हैं और कभी उनका दर्जा अल्लाह ताला से भी बढ़ा कर रख देते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन मौलवियों से बच जाएं, ये दिन ब दिन एक नई कहानी लाकर पेश करते हैं और लोगों को शिरक की तबलीग करके लोगों को मुशरिक और बिद्ती बनाते हैं और अल्लाह ताला से दूर करते हैं। आप खुद कुरान और सुन्नत का मुताला कीजिए, अल्लाह ताला आपको सिरात मुस्तकीम दिखाएंगे और सिरात मुस्तकीम पर अल्लाह ताला सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।